नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर और साथ ही हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको एक रोचक विषय के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। उत्तर कोरिया में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,62,270 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान आ रहे हैं। इस दौरान जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बात की जानकारी जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी है। इराक में आए एक और रेतीले तूफान की वजह से 4,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तूफान की वजह से इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मई महीने की शुरुआत में भी इराक में एक तूफान उठा था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 5,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर गहमागहमी जारी है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। देश में बीते साल सस्ती कारों की तुलना में प्रीमियम सेगमेंट यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी के बाद कम आय वाले लोगों की इनकम में गिरावट होना है। मंकी पॉक्स वायरस के नए केस मिलने के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में भी 2 और केस मिले हैं, यानी ब्रिटेन में अब तक कुल 9 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ मामले पुर्तगाल और स्पेन से भी आए हैं। ये आमतौर पर ऐसे लोगों को हो रहा है जो पश्चिम अफ्रीकी देशों से लौट कर आ रहे हैं। और अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन प्रेमी ने वादा तोड़ दिया, किसी और से शादी रचा ली। आहत होकर प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया। हालांकि महिला ने युवक और पुलिस पर टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए हैं। मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेजा है। मौके से 12 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर पेपर लीक मामले में पूरे मामले को लेकर सरकार से लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों में है। सूत्रों का कहना है पेपर लीक करने वालों ने लगभग सभी सबूत मिटा दिए हैं। बड़े प्लान के तहत मामले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सीबीआई मामले की जांच करेगी तो ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। पेपर लीक के पीछे कई प्रभावशाली लोगों का हाथ है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में नौकरी का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए HPPWD ने शिमला, मंडी, जोगिंद्रनगर, नूरपुर और पालमपुर सर्कलों सहित हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्किंग वर्कर के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक गलत फैसला अब राज्य सरकार पर भारी पड़ गया है। विभाग ने जल्दी भर्ती करने के तर्क पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भर्ती सौंप दी थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने टाइपिंग टेस्ट और 15 अंकों का मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया है। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक धर्मशाला में भी होनी प्रस्तावित है। इस बैठक को लेकर बुधवार को G20 के लॉजिस्टिक्स सलाहकार अशोक कुमार की अगुवाई में एक टीम ने धर्मशाला में शिखर सम्मेलन की प्रस्तावित बैठक को लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मूल्यांकन भी किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे AG पेरारी विलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। और अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। जांच में आईनों पर शक ना हो, चेहरे पे सारा हिसाब लेके चलते हैं। राजनीति में विपक्ष द्वारा हिसाब लेना जितना मासूम और सरल है, उतना ही कठिन है सत्ता को निर्दोष साबित करना। इस लेख को आप CBI का पर्चा
इसके शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण रखें सरकारें, आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है सुखदेव सिंह ने। भोजन, सेहत और स्वाद भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है पीके खुराना ने। और चिलकों की छाबड़ी में आपको जिंदगी में अतुकांत हो जाना पढ़ने को मिला है, जिसे लिखा है सुरेश सेठ ने। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय पर। इंसान की जिंदगी जितनी मुश्किल होती है उतनी ही रहस्यमयी होती है मौत की यात्रा। आज तक कोई इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर इंसान के मरने के बाद उसका क्या होता है। हम ज्यादातर उन लोगों की बातों पर ही भरोसा करते हैं जो मौत को छूकर या फिर यूं कहें कि कुछ सेकंड या मिनट के लिए मरकर वापस आने का दावा करते हैं। 35 सालों तक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर रह चुके थॉमस ने अपनी आंखों के आगे 2000 लोगों की मौत देखी। ऐसे तमाम लोगों से बात की जो बिल्कुल मौत को छूकर लौटे थे। डॉक्टर थॉमस ने इसी आधार पर मौत के 5 चरण बताए हैं। पहले चरण के मुताबिक इंसान का सारा दर्द, चिंताएं, डर सब खत्म हो जाता है। उसे कोई शोर सुनाई नहीं देता और शांति महसूस होती है। कुछ लोगों ने मरते वक्त खुशी महसूस होने की भी बात कही। दूसरे चरण में डॉक्टर थॉमस बताते हैं कि कुछ लोगों को अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोगों को हवा में उड़ने जैसी अनुभूति होती है और कुछ लोगों को लगता है शरीर हल्का हो चुका है। तीसरा चरण इंसान को राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिनसे बात की उनमें से 98% का कहना था उन्हें आराम मिल रहा था, लेकिन 2% लोग ऐसे भी थे जिन्हें भयानक आवाजें, गंध और खौफनाक जीव दिखाई दे रहे थे। चौथे चरण में मरने वाला शख्स तेज रोशनी देखता या बेहद तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी धीरे धीरे काले अंधकार में तब्दील हो जाती है। पांचवें चरण में आप इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। 10% लोग जो मृत्यु के बाद वापस आए, उनका कहना है उन्हें खूबसूरत दुनिया दिखी, वहां सुंदर रंग, सुंदर संगीत था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें प्यार की अनुभूति हो रही थी। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।